सोल एंड टू अनराइवल टांग सेट के इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि इन दोनों के क्लैश की वजह से वहाँ पे एक काफी तगड़ा ब्लास्ट हुआ था और वांग यूर का पंच जो था वो काफी ज्यादा खतरनाक था, जिसकी वजह से यहाँ तक कि जुई चेन की स्वॉर्ड भी बीच से टूट जाती है और जुई चेन की स्वॉर्ड को तोड़ते ही इसके एक और घुमा के पंच धर देती है और वांग यूर का ये नॉर्मल सा पंच भी इतना खतरनाक होता है कि जुई चेन इसकी फोर्स की वजह से सीधा जाके दीवार में जा भिड़ता है और यहाँ तक कि वो दीवार भी काफी ज्यादा डैमेज हो चुकी थी इसकी फोर्स की वजह से। और इस सिचुएशन को देख के जियांग के काफी तगड़े वाले होश उड़ गए होते हैं और जुई चेन की इतनी बुरी हालत को और वांग यूर की इतनी ज्यादा पावर को देख के जियांग मन में कहती है कि जुई चेन की जो स्वॉर्ड इंटेंट थी वो एकेडमी के अंदर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट थी, लेकिन इस लड़की ने तो बड़ी ही आसानी से इसे डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ये असली स्ट्रेंथ होती है शेरक एकेडमी के स्टूडेंट्स की। और इस तरफ वांग यूर गुस्से से जुई चेन की तरफ देखते हुए कहती है कि अब तुम अपनी स्वॉर्ड और इसकी स्किल के नेम को बदल लो और वांग यूर की इस बात को जुई चेन मान जाता है और वांग यूर यहाँ से जाते हुए कहती है कि जब तुम इनर कोर्टयार्ड लौट के आओ तो मेरे पास आ जाना। और इस तरफ जियांग काफी ज्यादा अचंभित और हैरान होती है और ये कहते है कि हो याओ, आखिर ये इतनी ज्यादा पावरफुल लड़की कहाँ से आई है। तो याओ कहता है कि ये लड़की ऐसे ही कहीं से नहीं आई है, बल्कि ये तो मेरे टांग सेट की एक मेंबर है और यही हमारी ट्रू स्ट्रेंथ है। भाई लोग आप देख रहे हो ना कि याओ कितना ज्यादा चतुर है, क्योंकि भाई लोग ये एक भी मौका नहीं छोड़ रहा है अपने टांग सेट को एडवर्टाइज करने का। और फिर याओ कहता है कि अब तुम दोनों क्या करने वाले हो। तो जुई चेन कहता है कि अब मैं यहाँ पे कुछ समय के लिए रुकने वाला हूँ। तो जियांग कहती है कि हमें बस रुकने के लिए एक जगह दे दो और खाना खाने के लिए दे दो, बस हमारे लिए इतना ही काफी होगा। तो याओ कहता है कि मैं भी ऐसा ही चाहता हूँ, लेकिन हमारा जो टांग सेट है वो कभी भी बाहरी लोगों को यहाँ पे रुकने की इजाजत नहीं दे सकता है, लेकिन अगर तुम लोग हमारे टांग सेट को ज्वाइन करते हो तो वो सब कुछ हो सकता है। और याओ की इन बातों को सुन के बाई बाई भी थोड़ा हैरान होता है। फिर ये आगे आते हुए कहता है कि जिसके बाद तुम लोग जब तक चाहो तब तक यहाँ पे रुक सकते हो और हमारे टांग सेट के दरवाजे तुम दोनों के लिए हमेशा खुले रहेंगे। और तो और हमारे सेट के पास काफी सारी यूनिक स्किल्स भी हैं और अभी हम टांग सेट को वापस से रिबिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि ये 10,000 साल पहले हुआ करता था। तो जुई चेन कहता है कि मैं यहाँ पे रुकूंगा, मतलब ये भी टांग सेट को ज्वाइन करने के लिए तैयार हो गया होता है। तो जियांग भी कहती है कि मैं भी यहीं पे रुकूंगी और बाद में हम जब टांग सेट के यूनिक स्किल्स को सीख जाएंगे तब हम तुम्हें दोबारा से चैलेंज करेंगे। तो यह कहता है कि बहुत अच्छे, अब से सभी लोग यहाँ पे ब्रदर एंड सिस्टर्स हैं जो कि सिर्फ टांग सेट से बिलोंग करेंगे और चलो भी सभी लोग आ जाओ, शर्माओ मत। जबकि इस तरफ बाई बाई खुश होते हुए मन में कहता है कि ये तो काफी बढ़िया हुआ, क्योंकि ये दोनों भी कोई ऑर्डिनरी लोग नहीं हैं और इन्होंने इन लोगों को टांग सेट को ज्वाइन करने के लिए मना के काफी अच्छा काम किया है। और फिर यह जुई चेन के पास जाकर कहता है कि ब्रदर जी, अगर आपको कोई स्वॉर्ड नहीं मिलती है जो आपको सूट करती हो तो क्यों ना आप एक बार इसे इस्तेमाल करके देखें। और यह ने जो स्वॉर्ड निकाली होती है वाकई में काफी ज्यादा खतरनाक लग रही होती है और इतनी ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड को देख के जुई चेन भी काफी हैरान होता है और इस स्वॉर्ड को दिखाते हुए यह कहता है कि मैंने आज तक जितने भी स्वॉर्ड्स को देखा है तो यह उनमें से सबसे पावरफुल स्वॉर्ड में से एक है और आसपास जितनी भी स्वॉर्ड्स हैं उनके मुकाबले ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है और इसका नाम जजमेंट स्वॉर्ड है और मैं इस स्वॉर्ड को तुम्हें गिफ्ट में देता हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम इसकी फुल स्ट्रेंथ को बाहर निकाल सकते हो। और इस स्वॉर्ड को देखे जुई चेन काफी खुश होता है और जैसे ये जजमेंट स्वॉर्ड को हाथ में लेता है तो इसके अंदर से काफी खतरनाक स्वॉर्ड और बाहर निकलने लगता है। और फिर जुई चेन इस स्वॉर्ड की तारीफ करते हुए कहता है कि ये स्वॉर्ड तो सच में काफी खतरी है और इसे देने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। तो यह पीछे की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि तो क्या अब तुम कोर्टयार्ड के वॉल को बना सकते हो, क्योंकि अगर इसे ऐसे ही खुला छोड़ दिया तो ये अच्छी बात नहीं होगी। और फिर जुई चेन मदद की उम्मीद में जियांग की तरफ देखता है तो जियांग अपना पल्ला झाड़ते हुए कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम कहाँ देख रहे हो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुमने ये जो गड़बड़ की है इसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तो मेरा जवाब सुन लो, बिल्कुल भी नहीं। और फिर जुई चेन बेचारा इन सभी के जुल्मों का मारा कहता है कि आखिर मुझे ईंटें कहाँ से मिलेंगी। और भाई भाई कहता है कि यार इन्हें ज्यादा बुली भी मत करो, चलो तुम लोग मेरे साथ आओ, मैं तुम लोगों के रुकने के लिए जगह अरेंज करता हूँ। और फिर भाई भाई इन दोनों को किसी और के साथ यहाँ से भेज देता है। और फिर भाई भाई यहाँ से कहता है कि युहाओ, दिन पे दिन हमारा टांग सेट काफी पॉपुलर होता जा रहा है। यह कहता है कि इन सब में जो अहम कड़ी है वो टीचर जुआन है और जब वो ज्वाइन करेंगे तो वो डेफिनेटली टांग सेट के सोल गाइड डिपार्टमेंट के हार्ट होंगे। जब हर कोई टांग सेट के अंदर सोल गाइड पे काम कर रहा होता है तब यहाँ पे एक ऐसा बंदा होता
होता है जो कि विंडो से अंदर झांकते हुए देख रहा होता है कि अंदर क्या चल रहा है। और ये झांकने वाला बंदा और कोई नहीं टीचर जुआन होते हैं और ये गुस्सा करते हुए कहते हैं कि ये बेकार की बात तो बार बार बताना बंद करो और चलो अब जल्दी से मुझे भी इस टांग सेट को ज्वाइन करने दो। और क्या तुम जानते हो कि मैं यहाँ पे कितने दिनों से इंतजार कर रहा हूँ, ये तो सच में समय की काफी बुरी बर्बादी है। और टीचर जुआन को देख के यह तो काफी खुश होता है लेकिन भाई और काफी ज्यादा हैरान होते हैं क्या ये वही जुआन जीवन है। चलो चल के इन्हें देखते हैं। और इतने दिनों तक प्रेशर डालने के बाद जुआन जीवन ने आखिरकार इन्हें ज्वाइन कर ही लिया होता है और फिर इन्हें भी सोल गाइड डिपार्टमेंट के अंदर आने दिया जाता है। फिर ये तुरंत ही अपने काम को शुरू कर देते हैं अपने रिसर्च के ऊपर अपने आइडियाज को कंफर्म करने के लिए। और फिर हम कुछ लोगों को टांग सेट के कोर्टयार्ड में देखते हैं जहाँ पे यह भाई से कहता है कि प्लीज टीचर जुआन को वो सारे मटेरियल्स दे दो जो मैं पहले लेके आया था और हमारे पास जो पैसा है उससे उन मेटल्स को खरीद लो जिनकी जरूरत है। तो इसके लिए भाई भी मान जाता है और यह कहता है कि आज रात मैं टीचर जुआन से पूछने वाला हूँ और ये भी पता लगाऊंगा कि उन्हें बदले में काय की जरूरत है। और इसके लिए भी भाई मान गया होता है। और डोंगर यह के मजे लेते हुए कहती है कि तुम्हें देख के साफ साफ पता चलता है कि तुम उनकी वैल्यू के हर एक कतरे को निचोड़ रहे हो। क्यों मैंने सही कहा ना। और यहाँ तक कि मुझे ये भी महसूस होता है कि उन लोगों ने जो तुम्हारे साथ दोस्ती रखने का चूज किया है ये उनकी एक काफी बड़ी गलत चॉइस है। और इस बात को सुन के यह थोड़ा चौंक जाता है और फिर जवाब देते हुए कहता है कि यहाँ तक कि अगर मैं कुछ भी नहीं करता तब भी वो खुद ही इस बारे में हमसे पूछने वाले थे, इसलिए मैंने तो वही किया है जो हमें करना चाहिए। और फिर यह भाई से कहता है कि मैं और डोंगर अब यहाँ से चलते हैं और मैंने अपने टांग सेट के लिए एक गिफ्ट तैयार किया है इसलिए मैं जाके उसे लेके आता हूँ। और इस चीज के लिए यह भी मान जाता है। तभी हम देखते हैं कि यह उन दोनों लिटिल बियर्स को ले आता है और कहता है कि ये सबसे बड़ा रिवार्ड है जो मुझे इस बारी स्टारडो फॉरेस्ट के इस ट्रिप के दौरान मुझे मिला। और ये दोनों डार्क गोल्डन रीड ग्लो बियर के 2 क्यूब्स हैं। और इन दोनों लिटिल क्यूब्स को देख के जूसांसी कहता है कि क्या हम इन्हें खा सकते हैं। जियांगनान एक काफी खतरनाक किक से इसे यहाँ से उड़ा देती है क्योंकि जियांगनान और जियाओ ये दोनों ही इन दोनों लिटिल बियर्स की दीवानी हो गई होती हैं। और ये दोनों ही काफी खुश होते हुए कहती हैं कि चलो हमें भी इन्हें हग करने दो। और इसी के साथ फ्रेंड्स एपिसोड भी हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।